हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th जिसका 10वां चैप्टर है बेटा व्रत, उसकी दूसरी एक्सरसाइज है 10.2। उसके क्वेश्चनों को देखते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले 1, 2, 3। उनमें बेटा ऑप्शनल क्वेश्चन है, वैकल्पिक क्वेश्चन है। इनके विकल्पों को चुनना है और उनका उचित कारण भी देना है, ये कौन सा विकल्प सही है और क्यों सही है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त हो गया, ये वृत्त बिंदु Q से ये बिंदु Q है, इस बिंदु Q से इस पर ये स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा की माप कितनी है बेटा? 24 सेंटीमीटर है। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। ये वृत्त का केंद्र हो गया, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है बेटा? 25 सेंटीमीटर। ये वृत्त का केंद्र O है। ये त्रिज्या हो गई, सपोज दैट ये हो गई। हम जानते हैं, पहली थ्योरम बताई बेटा, वृत्त की जो त्रिज्या होती है ये इस स्पर्श रेखा पर लंब होगी, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अब समकोण त्रिभुज OPQ में क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना बेटा? OQ स्क्वायर बराबर लंब OP स्क्वायर प्लस आधार PQ स्क्वायर। जानते हैं तो त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है? OP की वैल्यू निकालनी बेटा। OP क्या है? हमारी त्रिज्या है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो OP स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो OP स्क्वायर OQ की वैल्यू कितनी है? 25 का स्क्वायर माइनस PQ की वैल्यू कितनी है? 24 का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576। तो OP स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 में से 576 गए तो 49 बचेंगे बेटा। कितने बचेंगे? 49। तो OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 का स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहले वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं और ये इस प्रकार हैं कि POQ के बीच का कोण कितना है? 110 डिग्री। तो PTQ इसका मान पूछ रहा है। सिंपल सा है ये। तो बेटा ये त्रिज्या यहाँ लिख देंगे, OP लंब है PT पर, तो OP लंब हो जाएगा PT पर, तब क्या हो जाएगा? कोण OPT बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार OQ लंब है QT पर, ये भी लंब है, तो यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? कोण OQT बराबर 90 डिग्री। समझ में आ गया? OQT बराबर 90 डिग्री हो गया। अब बेटा ये चतुर्भुज बन जाएगा OQTP। अब लिखना, अब चतुर्भुज OQTP में क्या हो जाएगा कि कोण OQT प्लस QTP, या इसे PTQ भी लिख सकते हैं, तो PTQ प्लस TPO या OPT कह सकता हूँ क्योंकि कोण PP बन रहा है, प्लस कोण POQ बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 360 डिग्री। अब OQT की वैल्यू कितनी है? 90 है, प्लस PTQ की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। और OPT की वैल्यू 90 प्लस POQ की वैल्यू 110 डिग्री
बराबर 360। तो बेटा 90 और 90 180, 180 और 110 290 हो जाएंगे। तो पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 290 हो जाएगा। दोबारा सुने, पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों मानों को, इन 90 90 180 हो गया और इसमें जोड़ा 110, तो 290 हो गए। 290 को इधर ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो माइनस 360 में से बेटा 290 जाएंगे तो कितना डिग्री आएगा इसका आंसर 70 डिग्री आएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन ए 60 डिग्री दे रखा है, दूसरा ऑप्शन बी 70 डिग्री, तीसरा सी दे रखा है 80 डिग्री और चौथा ऑप्शन डी 90 डिग्री दे रखा है। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो इसका सही हो जाएगा। समझ में आया? यह मैंने ऑप्शन लिखने का ध्यान नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बेटा, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले या O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, O केंद्र वाला कोई वृत्त मान लिया बेटा हमने, केंद्र O वाला वृत्त हो गया, कोई बाह्य बिंदु P है, इस बाह्य बिंदु P से, ये रहा बाह्य बिंदु P से बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखाएं हो गई कौन सी, PA और PB। स्पर्श रेखाएं परस्पर कितने डिग्री के कोण पर झुके बेटा, यहाँ ये 80 डिग्री के कोण पर झुके। तो POA का मान पूछ रहा है, POA, तो इनको दोनों को मिला दिया हमने। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये त्रिज्या है OB, इस स्पर्श रेखा AB पर लंब है, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। 90 ये 90 और सॉरी 80 ये, तो कितना हो जाएगा 90 और 80 170, 170 में 90 जोड़े तो 260 हो जाएंगे। और बेटा ये चतुर्भुज बन रहा है OBPA एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो 90 90 180 180 और 80 260 हो गए। 260 और 360 में से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100 डिग्री हो गया। अब हमें मान कितने का पूछ रहा है POA, तो POA कब होगा जब इसे इससे मिला देंगे। ठीक है, अब इसे इससे मिलाना पड़ेगा, तो POA का मान कितना हो जाएगा 100 का आधा हो जाएगा। POA का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कोण POA बराबर हो जाएगा बेटा 1/2 कोण AOB का आधा, तो 1/2 AOB का मान कितना है 100 डिग्री। तो बेटा कितना हो जाएगा 2 से 50 और कट जाएगा, तो 50 डिग्री ही अपना आंसर है। क्यों? क्योंकि जो PO है ना, ये PO जो है बेटा इस कोण AOB को समद्विभाजित करेगी, जब समद्विभाजित करेगी तो इसका मान 50 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया? दोबारा बताऊं, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंब होगी और ये भी त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंब होगी। तो 90 ये 90 180 180 और 80 260 हो गए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो बेटा ये 100 डिग्री हो जाएगा। और OP को हमने मिला दिया है, इस वजह से मिलाया है क्योंकि वो POA का मान पूछ रहा है। जब POA का मान पूछ रहा है तो POA का जो मान आएगा बेटा AOB का आधा हो जाएगा, क्योंकि PO इसको समद्विभाजित करता है। तो 1/2 गुणा 100 बराबर 50 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास, एक वृत्त है उसके किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। तो बेटा एक वृत्त ले लिया हमने, ठीक, जिसका केंद्र वो है, ये वृत्त का व्यास ले लिया। एक राह सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसके सिरों पर ये स्पर्श रेखा खींच दी हमने। ठीक है, इस स्पर्श रेखा को नाम L दिया नाम, और इस स्पर्श रेखा को नाम हमने इसे LM दे दिया, इसे PQ दे दिया। ये A पर टच कर रही है, ये B पर टच कर रही है। ठीक है, वो कह रहा है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, वृत्त के किसी व्यास के सिरों
व्यास के सिरे मतलब व्यास लिया है इसमें बेटा ए बी, इसके सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींची हैं, तो सिद्ध करना हमें ये स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो गिवन दैट में क्या लिख देंगे, दिया है हमें एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त का व्यास AB है और A व B से होकर जाने वाली अलग अलग स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हैं बेटा, LM व PQ खींची गई हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि LM पैरेलल होगी PQ। ठीक है, तो उत्पत्ति यहाँ से क्या मिल रहा है, देखो कोण PBO, कोण PBO बराबर 90 डिग्री होगा बेटा, इस कोण का मान 90 डिग्री होगा। इसे नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। और ये क्यों होगा, जो त्रिज्या जो होती है बेटा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ लिख देंगे OB लंब है PQ पर। इसी प्रकार MAO ये 90 डिग्री हो जाएगा, MAO बराबर 90 डिग्री, इसे दे दिया इक्वेशन सेकंड नाम। ये क्यों है बेटा, क्योंकि OA लंब है LM पर। ये क्यों है, क्योंकि जो त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंब होगी। अब समीकरण 1 और 2 को मैं यहाँ कर रहा हूँ बेटा, समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं, 90 की वैल्यू ये और 90 की वैल्यू ये, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा, 1 व 2 से कोण PBO बराबर हो जाएगा कोण MAO। तो बेटा ये वाला कोण इसके बराबर आ रहा है, तो फिर ये एकांतर कोण युग्म अभिग्रहित से क्या हो जाएगा, जब ये एकांतर कोण बराबर आ गए तब क्या हो जाएगा, तब LM समांतर हो जाएगा किसके, PQ के। यही हमें सिद्ध करना था। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोबारा और बता देता हूँ बेटा, PBO का मान 90 डिग्री है और MAO का मान भी 90 डिग्री है। ये तो रीजन बता दिए हैं, क्योंकि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब हो गई, पहली थ्योरम प्रूव की थी हमने। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, 90 की वैल्यू ये और 90 की वैल्यू ये, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे, तो PBO बराबर MAO हो जाएगा, PBO बराबर MAO। और ये कैसे हैं, एकांतर कोण है बेटा, एकांतर कोण युग्म अभिग्रहित से क्या हो जाएगा, LM समांतर हो जाएगी PQ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। एक वृत्त ले लिया, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए वृत्त स्पर्श बिंदु से कोई स्पर्श रेखा ये भी एक स्पर्श रेखा है, वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब खींचना है बेटा, ये लंब खींच दिया, इसे नाम दे दिया Q। खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो इसे सिद्ध करना है कि यह वृत्त के केंद्र O से होकर के जाएगा। दोबारा सुनो, दिया क्या है बेटा, एक वृत्त जिसकी
स्पर्श रेखा ये भी है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। क्या लिखा है मैंने? एक वृत्त जिसकी स्पर्श रेखा ए बी है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है तथा PQ लंब AB पे है। मतलब ये PQ लंब है AB पर, ये भी दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है बेटा, ये जो लंब PQ है ना, यहाँ लिख देंगे लंब PQ वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है, O से होकर जाता है। ठीक। अब उपपत्ति, ये तो हमें जो दे रखा है वो लिख दिया हमने। अब उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे बेटा? देखो PQ लंब है किस पे? PQ लंब है AB पर। क्यों? ये हमको दिया है। तब QPA बराबर कितना हो जाएगा? QPA बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, QPA बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि हमें ये दिया है। और हम जानते हैं पहली थ्योरम से, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बेटा जब लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तब OP लंब हो जाएगा किस पे? इसी AB पे। इस प्रकार OPA बराबर क्या हो जाएगा? OPA बराबर भी 90 डिग्री। इक्वेशन सेकंड। तो OP बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ हम देख रहे हैं कि QPA का मान 90 डिग्री है, QPA का मान 90 डिग्री है और OPA का मान भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो समीकरण 1 व 2 से देखना। समीकरण 1 व 2 से क्या मिल रहा है? कोण QPA बराबर कोण OPA। इसका मतलब हो जाएगा बेटा QPA का मान OPA के बराबर आ रहा है। जब QPA का मान OPA के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है जो बेटा रेखाखंड होगा, समीकरण 1 व 2 से जब QPA का मान OPA के बराबर आ रहा है तो इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि रेखाखंड QP, रेखाखंड QP वृत्त के केंद्र O से होकर गुजरता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही हमें सिद्ध करना था कि जो लंब QP या PQ है वो वृत्त के केंद्र O से होकर गुजरेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक वृत्त ले लिया और P से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये बिंदु P है, ये वृत्त का केंद्र O हो गया। इससे इसकी दूरी कितनी है बेटा? ये 5 सेंटीमीटर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ये स्पर्श रेखा हो गई, इसे नाम ये दे दिया या Q दे सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर हो गई। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई पूछ रहा है बेटा, इसकी पूछ रहा है लंबाई। हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या OA लंब हो जाएगी बेटा AP पर। क्यों? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब
होती है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो बेटा ओ ए लंब हो जाएगा ए पी पे। तो कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, तब कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज कौन से में, ओ ए पी में, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ पी स्क्वायर बराबर आधार, आधार क्या है बेटा ए पी, तो ए पी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है ओ ए का स्क्वायर। तो ओ पी की वैल्यू कितनी है बेटा 5, 5 का स्क्वायर बराबर ए पी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर 9। तो ओ ए स्क्वायर बराबर 9, तो बेटा ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेटा दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। दो वृत्त हैं, संकेंद्रीय वृत्त है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, जब दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो। तो ऐसे ही बेटा दो वृत्त, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, मान के चलो ये इनका केंद्र हो गया। एक रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई पूछ रहा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सपोज दैट ये जीवा हो गई बेटा, इस जीवा को नाम ए बी दे दिया हमने। ये जीवा है ए बी, जो छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है। ये वृत्त का केंद्र ओ हो गया। ठीक है, तो दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर, तो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो बेटा एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या ये होगी 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी 5 सेंटीमीटर, ये होगी, ये 5 सेंटीमीटर हो गई और ये 3 सेंटीमीटर हो गई। तो दिया है हमें, क्या लिख सकते हैं, यही कंडीशन लिख देंगे, दो सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं और बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। जीवा ए बी छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है जीवा ए बी की लंबाई, जीवा ए बी की लंबाई। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। उपपत्ति बेटा 5 सेंटीमीटर तो ये 3 ये, तो केंद्र से जीवा पर ये लंब डाला गया होगा, या फिर ये मान ली ये इसकी स्पर्श रेखा है, छोटे वाले वृत्त की तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होगी, तो बेटा ये 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो गया तो अब इसमें समकोण त्रिभुज ओ पी एम है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी तो 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर। तो लेना, हम जानते हैं जीवा ए बी, जीवा ए बी छोटे वृत्त के लिए, छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा होगी, होगी या नहीं होगी। जो जीवा ए बी है छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा होगी तो ओ पी लंब हो जाएगा ए बी पे। ओ पी लंब हो गया ए बी पे, तो मैं से यहाँ कर देता हूँ, ओ पी लंब हो जाएगा बेटा ए बी पर। तो बेटा ओ पी लंब है ए बी पे,
क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये जो जीवा ए बी है छोटे वृत्त के लिए वो स्पर्श रेखा की तरह कार्य करेगी, तो ओ पी लंब हो जाएगा ए बी पे। तो समकोण त्रिभुज ओ पी ए में, समकोण त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? डायरेक्टली निकाल दूं मैं, ए पी स्क्वायर बराबर, इस आधार को निकालना, ए पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ओ ए की वैल्यू कितनी बेटा 5, 5 का स्क्वायर माइनस ओ पी की वैल्यू कितनी 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, तो ए पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 16, 25 में से 9 गए 16, तो ए पी बराबर कितना हो जाएगा 4। तो ए पी बराबर 4 हो गया। क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि केंद्र से जीवा पर जब लंब डाला जाता है तो वह जीवा को समद्विभाजित विभाजित करता है। समद्विभाजित विभाजित करता है तो बेटा ए पी की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही पी बी की हो जाएगी, या ऐसे लिख सकते हैं ए बी की आधी। तो ए पी की वैल्यू जितनी ये वैल्यू है उतनी ही पी बी की वैल्यू हो जाएगी, बराबर लिख देंगे ए बी का हाफ। तो यहाँ से ए बी, या ये भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 2 ए पी। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू ए पी की वैल्यू कितनी है बेटा 4, तो 2 का गुणा 4 से किया 8 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर है। समझ गए होंगे। और वीडियोस को बेटा ठीक क्वालिटी से देखने के लिए इसकी क्वालिटी चेंज कर लिया करें। अगर मैं यहाँ से बदल देता तो फिर ग्राफ की ज़रूरत पड़ती, दोबारा ग्राफ बनाना पड़ता। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ठीक है। धन्यवाद।